पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे मुरादाबाद, निकाय चुनाव को लेकर जनता से की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दलों के दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं व रैली करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज मुरादाबाद के वार्ड 52 के पार्षद प्रत्याशी अफसर अंसारी के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी व मीम अफजल करूला क्षेत्र में पहुंचे। वार्ड 52 सहित कई वार्ड पार्षद के समर्थन में सभा को संबोधित किया और वार्ड 52 के पार्षद प्रत्याशी अफसर अंसारी के मुख्य कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया तो कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील की। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की खास रिपोर्ट। जाहिर है चुनाव चल रहा है और हमें बड़ा मुझे खुशी है और फख्र के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे सरपरस्ती मिली है मेरे बड़े भाई हैं जनाब मीम अफजल साहब, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और कई मुल्कों के हमारे हिंदुस्तान की तरफ से एम्बेसडर रहे हैं। तो इनकी अगुवाई में मैं यहाँ मुरादाबाद में जो मेयर का और मेयर के नीचे जो वार्ड आते हैं उन वार्ड में जो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर में जो हमारे कुरैशी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे इस वार्ड में भाई हाजी रिजवान अफसर अहमद साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, अफसर अली साहब, तो इनके लिए और जो बाकी भी हमारे वार्ड हैं तो उनको चुनाव जिताने की अपील करने के लिए आपकी अगुवाई में हम लोग सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। जिला अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे पीसीसी के सचिव हैं, प्रभारी हैं इस ज़िले के, मानी सुखराज जी कहाँ हैं? हाँ, वो सुखराज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे सलीम अख्तर साहब हैं, यूसुफ खान साहब हैं, सब लोग हम इसी काम के लिए आए। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव? इसका मैनिफेस्टो हमने परसों जारी कर दिया है लखनऊ से और हर चैनल को, हर प्रिंट मीडिया को प्रेस करके वो दे दिया गया है कि जो भी वादे ये करते रहे भाजपा के लोग और इनके मेयर बनने के बाद, इनके वार्ड मेंबर जीतने के बाद कभी पलट के नहीं देखा। और एक बार तो मैं विधान परिषद का सदस्य था तो मैं यहाँ आया तो एक जगह एक गड्ढा देखता रहा 6 महीने तक मेन रोड पे, और जब वो गड्ढा नहीं ख़त्म हुआ तो मुझे विधान परिषद में प्रश्न करना पड़ा वो कौन सी जगह थी जहाँ गड्ढा था वो, तो फिर उसके बाद वो गड्ढा दूर किया गया। तो ऐसे काबिल लोग थे भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब और मेंबरान, खैर मैं उनको सलाम करता हूँ और हर किसी का इज़्ज़त देते हैं हम लोग, तो उनकी भी इज़्ज़त है, लेकिन हमें उस रास्ते पे नहीं चलना है। हमें जहाँ एक तरफ सफाई को देखना है, वो सफाई नहीं देखना है कि आजकल एक चश्मा सामने आया है और उस चश्मे में दोनों तरफ जो लगा है कांच, तो एक कांच के ऊपर लिखा है स्वच्छ और एक के ऊपर लिखा है भारत। एक तरफ लिखा है स्वच्छ, एक तरफ लिखा है भारत। जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं है और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है। हमें वो नहीं करना है। स्वच्छ भी वही होना है जहाँ भारत है और भारत भी वही है जहाँ स्वच्छता है। तो इस चीज़ को लेकर के बीमारी को ध्यान में रखना है कि बीमारी न बढ़ने पाए, पर्याप्त इलाज मिले, तमाम काम और है, वाटर सप्लाई है, उस चीज़ को देखना है। दूसरे और भी तमाम मोहल्ले के डेवलपमेंट के काम होते हैं, गलियां बनवाना, दूसरे काम करवाना, सीवर ठीक करवाना, ये सारे काम जो है हमने 31 सूत्री अपना मैनिफेस्टो लखनऊ से पूरे प्रदेश के लिए जारी कर दिया है, तो वो आप मंगा के देख सकते हैं। सर, पिछले 3 बार से यहाँ बीजेपी की सीटें मेयर की, क्या लगता है इस बार? बीजेपी ये वही बीजेपी है कि जिसके 1984 से लेकर 1989 तक पूरे हिंदुस्तान में 2 MP थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है, कई सूबों में सरकार है, अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनकी नहीं है तो मिली जुली है। तो अब हालात बदलते रहते हैं।
पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद की भी जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेयर हो, चाहे वार्ड के पार्षद हों, चाहे वो एमएलए हों, चाहे वो एमपी हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे स्टेट के या सेंट्रल के, वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन कभी वो वादे पूरे नहीं करते और उन वादों को छुपाने के लिए दूसरे तरीके के रास्ते निकाल लेते हैं और फिर वो आपस में झगड़ा कराना, ये कराना, गलत सलत बयान देना, तो ये उनका काम है। हमें उससे दूर रहना है, हमको भारत को जोड़ना है और हमको नफ़रत को ख़त्म करके भारत को मजबूत करना है और उसके तहत हमें अगर जब हम सफाई में आगे बढ़ेंगे, हम मुरादाबाद नगर निगम में एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, तो बेशक कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा होगा और इसमें जो हमारा नारा है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, उसको भी मजबूती मिलेगी। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।